छत्तीसगढ़ व्यापम ने जारी किया 5,000 नए शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 2026। और आप सभी के लिए बताना चाहता हूँ 2026 की जो है ये सबसे बड़ी भर्ती है, सबसे बड़ी वैकेंसी है। इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी बताऊँगा। इन सभी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन आप लोगों को कैसे करना है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कौन-सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, फॉर्म भरते समय आप लोगों के पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ होने चाहिए और बुक लिस्ट कौन-कौन से होंगे, कौन-कौन से राइटर्स के बुक को आपको पढ़ना है। कम से कम मैं 15 बुक आप लोगों को बताऊँगा। अगर आप लोग उन सभी बुक से एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो आपके एग्ज़ाम्स की स्टडी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से हो पाएगा, चाहे आप सेल्फ स्टडी प्रिपरेशंस कर रहे हो या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन किए हो। और इस वीडियो में आप लोगों को सभी भर्ती परीक्षाओं के मैं पूरे सिलेबस बताऊँगा, जो इस वर्ष अभी 2026 में आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, जो पूछे जाएँगे। तो हर किसी के लिए सिलेबस अलग-अलग है, सहायक शिक्षक के लिए अलग है, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए जो है, शिक्षक के लिए अलग है, व्याख्याता के लिए, सभी के लिए अलग-अलग सिलेबस है और सभी का मैं आप लोगों को कट ऑफ मार्क्स भी बताऊँगा। कितने मार्क्स में आप लोगों का सिलेक्शंस है जो हो पाएगा, कितने नंबर आपको लोगों को लाने होंगे जिससे कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालीफाई हो पाए और कौन-कौन स्टूडेंट हैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पूरी कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो होने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सभी चीज़ें आप लोगों को पूरे बताने वाला हूँ ताकि कोई भी गलतियाँ आपको ना कर सके और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाए और आप लोग 5,000 जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएँ हैं, उनमें आपका सिलेक्शंस हो पाए। तो वीडियो आधा घंटे का होने वाला है, सो लास्ट तक वॉच कीजिए। एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारियाँ हैं, जो आप लोगों को मिल पाएँगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और अलग से वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लेना। बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके ज़रूर रख लेना ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ, आप सभी तक जो है वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन अपडेट है, वो सबसे पहले आप सभी तक के मिलना शुरू हो पाए। तो अब हम बात करते हैं जो है आप सभी के लिए 5,000 जो शिक्षकों की भर्ती होने वाला है, जिसमें सबसे पहले है सहायक शिक्षक, असिस्टेंट टीचर्स के 2,000 पोस्ट हैं। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए 200 पोस्ट हैं। वहीं शिक्षक जो कला संकाय वाले हैं, आर्ट्स वालों के लिए, कृषि एग्रीकल्चर वालों के लिए, अंग्रेजी एवं संस्कृत 1500 पोस्ट। फिर है पीटीआई जो योगा टीचर्स हैं, योग के जो है शिक्षक बनेंगे, उनके लिए जो है 300 पदों पर भर्ती होने हैं। फिर है व्याख्याता जो लेक्चरर के पोस्ट हैं, लेक्चरर में जो है अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वाणिज्य, संस्कृत, कंप्यूटर तथा कला समूह, जिसमें जो है 1,000 पदों पर जो है आप सभी के लिए भर्तियां हैं जो निकाले गए हैं। यानी कुल टोटल जो है हम बात करें तो 5,000 पोस्ट जो है आप सभी के लिए। तो 5,000 पोस्ट के लिए अब हम बात करने वाले हैं सिलेबस की, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं भर्ती परीक्षा के लिए, तो सिलेबस के बारे में जानकारी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है अच्छे से कर पाएँ। सहायक शिक्षक भर्ती के सिलेबस जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आपके ये सहायक शिक्षक के पदों के लिए जो है आपके सिलेबस हैं, जिसमें 30 अंकों के प्रश्न आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पूछे जाएँगे। सामान्य हिंदी से जो है 25 अंकों के प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के प्रश्न, गणित से 30 अंकों के, पर्यावरण अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से 10 अंकों के। अब हम पूरे डिटेल्स में आपको पूरे बताते हैं, पूरे चैप्टर्स के कौन-कौन टॉपिक से जो है आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो है पूछे जाएँगे और बुक लिस्ट अभी आप लोगों को बताते चले जाऊँगा मैं। तो बाल विकास परिचय, तो इसमें विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएँ, शारीरिक, संज्ञानात्मक, विकास को प्रभावित करने वाली बातें, बच्चों का अध्ययन, विकास के पहलू,
तो आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के प्रश्न इसी से आएँगे। फिर उसके बाद है हिंदी से। हिंदी व्याकरण, जिसमें वर्ण विचार में स्वर, व्यंजन, अक्षर, वचन, संधि, संधि विग्रह भी आएँगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, शब्द रचना, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, ये भी आपके एग्ज़ाम्स में मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द भी आते हैं। तो यानी कि हिंदी के जो व्याकरण होते हैं, वो भी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, वो भी आप में से हर एक अभ्यर्थियों के लिए जो है हिंदी के व्याकरण भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए हो पाएँगे। फिर है अंग्रेजी। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव जो है, इससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन्स आएँगे, ग्रामर से 4 मार्क्स के, वोकैब्युलरी से जो है 4 मार्क्स के। फिर है आपके गणित। देखो, गणित के क्वेश्चन्स अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप एक बिगिनर्स हैं, आपसे गणित के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, आपको गणित के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टफ लगता है कि गणित के क्वेश्चन्स हम जो है सॉल्व कर पाएँगे या फिर नहीं कर पाएँगे, गणित के क्वेश्चन्स हमसे सॉल्व होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप गणित की तैयारी करना चाहते हैं, बिगिनर्स हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से तैयारी करना है, तो आप जो है गणित की तैयारी करने के लिए डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल के बुक से गणित की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशंस करेंगे, तो गणित के क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और गणित के क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए दशमलव प्रणाली, संख्याएँ, औसत है, प्रतिशत है, अनुपात व समानुपात, चाल, समय, दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, समय, ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस होते हैं। साथ में पर्यावरण अध्ययन से, तो एनवायरनमेंट से भी आएँगे क्वेश्चन, पर्यावरण, और ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। देखो, एक-एक टॉपिक, एक-एक चीज़ें एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक-एक चीज़ों को आपको अच्छे से देखने हैं, एक-एक चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अच्छे से समझेंगे, तैयारियाँ करेंगे, प्रिपरेशंस करेंगे, तब जाकर के आपके सिलेक्शंस हैं जो होने वाले हैं। फिर आते हैं आपके जो है कंप्यूटर्स के, तो कंप्यूटर से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले हैं, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से आपके आने वाले हैं, कंप्यूटर्स का उपयोग, बेसिक कंप्यूटर्स ऑफ नॉलेज, कंप्यूटर्स के प्रमुख भाग, जिसमें सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी। इनपुट डिवाइसेस के बारे में अगर हम बात करें, तो इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये आपके जो है आउटपुट डिवाइसेस हैं। और इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, यानी कि बेसिक कंप्यूटर्स नॉलेज भी पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल के बुक से कंप्यूटर्स की तैयारी करते हैं, कंप्यूटर्स की प्रिपरेशंस करते हैं, तो कंप्यूटर्स की तैयारी जो है काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। और अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेते हैं, प्रिपरेशंस, तो कहीं न कहीं आपका सिलेक्शंस है, वो भी देखने को मिल पाएगा। तो कंप्यूटर्स ज़रूरी हैं। फिर है सामान्य ज्ञान, जो आपके जनरल नॉलेज है। तो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए सामान्य ज्ञान, और छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम्स है, तो आपको छत्तीसगढ़ के बारे में भी जानकारी होना, नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें भारतीय राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान, तो संविधान की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप एम लक्ष्मीकांत की बुक से तैयारी करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, तो संविधान की प्रिपरेशंस तैयारी है, जो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगा। काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशंस हैं, जो आप लोग कर सकते हैं। तो हर एक कैंडिडेट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए जो टीचर्स की जॉब है, असिस्टेंट टीचर, सहायक शिक्षक की जो भर्ती हैं, ये भी बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम्स हैं। ये भी बहुत ही अच्छा आप सभी के लिए पोस्ट होने वाले हैं। और वहीं जनरल साइंस से भी क्वेश्चन्स आएँगे, सामान्य
विज्ञान से भी। तो 10वीं तक के स्तर के आएँगे, यानी 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो 10th के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो। तो जनरल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है दृष्टि आईएएस का जो है क्विक बुक ले सकते हैं। यदि आप दृष्टि आईएएस के क्विक बुक से जो है साइंस की तैयारी करते हैं, साइंस की प्रिपरेशंस करते हैं, तो आपके एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छे से नंबर आ पाएँगे। एग्ज़ाम्स में भी आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, जो फिर बनने वाले हैं। तो हर एक कैंडिडेट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए जो है 5,000 जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स की भर्तियाँ हैं, वो हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। अब हम बात करते हैं आप लोगों के लिए कि क्वालिफ़िकेशंस क्या होगा। अभी तक तो मैंने आपको पूरे सिलेबस के बारे में जानकारी बताया। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस। आखिरकार टीचर्स भर्ती परीक्षा के लिए कौन स्टूडेंट हैं जो आवेदन कर पाएँगे? कौन अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म अप्लाई कर पाएँगे? तो हम बात करें तो यदि आप ग्रेजुएशंस कंप्लीट कर लिए हैं, बीएड कोर्सेज़ किए हैं या फिर डीएलएड कोर्सेज़ किए हैं। डीएलएड वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, तो प्राइमरी टीचर्स बन पाएँगे। बीएड कोर्सेज़ अगर आपने किए हैं, तो आप मिडिल स्कूल के टीचर्स बन पाएँगे। यानी कि नॉर्मल ग्रेजुएशंस, बीएड, डीएलएड और साथ में टेट एग्ज़ाम्स। चाहे आपने अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं सीजी टेट, उस एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई किया हो या फिर सेंट्रल लेवल का जो एग्ज़ाम्स होता है सीटेट उसको क्वालीफ़ाई किया हो। तो चाहे सीजीटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालीफ़ाई हो या सीटेट, दोनों में से कोई एक टेट एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई करना आपके लिए ज़रूरी है। और हम बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को सीजीटेट में 60% अंक लाने होते हैं, यानी 90 नंबर। और वहीं दूसरी तरफ ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में 50% अंक लाने होते हैं, यानी कि 75 नंबर। तो अगर आप लोगों का सीजीटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालीफ़ाई हो जाते हैं, और तभी आप जो है टीचर्स शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन है, तभी आप लोग जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक टीचर्स भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएँगे। फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हैं। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए कहीं न कहीं आज की जो गवर्नमेंट जॉब होने वाले हैं, आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए आज की जो भर्ती हैं, वो भी सबसे अच्छी पोस्ट होने वाली हैं, वो भी सबसे बड़ी भर्तियाँ हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि एग्ज़ाम्स की तैयारी है, उस पर ही हमेशा आपको ध्यान देने चाहिए। और बायोलॉजी से भी क्वेश्चन, बॉटनी से भी क्वेश्चन्स आएँगे। अब हम बात करते हैं आपके लेक्चरर व्याख्याता के जो है सिलेबस के बारे में। के पोस्ट है लेक्चरर के, उसमें जो है किस तरह से क्वेश्चंस, किस तरह से सवाल जो है पूछे जाएँगे, जो 150 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। तो ये भी हर एक स्टूडेंट्स के लिए, ये भी आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले हैं, जिसमें बीजगणित हो गया, अनुक्रम, श्रेणियाँ, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो हर एक कैंडिडेट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए आज की जो वैकेंसी है, आज की जो पोस्ट है, वो भी सबसे अच्छी पोस्ट में से एक है। और वैसे भी बहुत टाइम के बाद आपके लिए इतनी अच्छी भर्तियाँ हैं, इतनी अच्छी एग्ज़ाम्स हैं, जो निकल कर के आए हैं, जो शायद ही इससे पहले इतनी बड़ी पोस्ट देखने को आपको मिला। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तैयारी कैसे करनी है, या आपके ऊपर निर्भर करता है कि प्रिपरेशंस कैसे करने हैं। अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो सिलेक्शंस होगा, अच्छे से प्रिपरेशंस करेंगे तब, और तैयारियाँ अगर बेहतर नहीं होगा, तो सिलेक्शंस भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो लाखों स्टूडेंट होंगे, लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स
उनके बीच में कॉम्पिटिशन्स है, उन सभी स्टूडेंट्स के बीच में प्रतिस्पर्धा है। तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स स्टूडेंट, तो उन सभी स्टूडेंट्स के बीच में आपका सिलेक्शन, तो मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने होंगे, तब जाकर के कहीं आपका सिलेक्शंस, तब जाकर के आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जो फिर क्वालीफाई होने वाले हैं। जिसमें सांख्यिकी हो गया, सामान्य हिंदी से भी आएँगे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि हिंदी से नहीं आएँगे। तो गणित के तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं, ताकि आपकी जो है गणित की तैयारी जो है, गणित के प्रिपरेशन जो है, आप लोग अच्छे से कर पाओ। ताकि आपको गणित की बहुत अच्छे से नॉलेज मिल पाए। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ जी के, ये सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देख सकते हैं गणित से, गणित के क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं। तो जैसे मैंने बताया असिस्टेंट टीचर में, ठीक इसी तरह से इसमें भी डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक ही आपको लेने चाहिए। डॉक्टर आर एस अग्रवाल के बुक से ही आपको तैयारी करनी चाहिए, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की स्टडी प्रिपरेशंस है जो बहुत अच्छे से हो पाएगा। आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है काफ़ी अच्छे से हो पाएगा, और इससे आगे इससे कि आप लोगों का सिलेक्शंस देखने को मिल पाए, इससे आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है जो फिर क्वालीफाई हो पाए। और गणितीय आगमन का सिद्धांत और भी बहुत चीज़ें हैं, शंकु और सीमा अवकलन गणित, तो देख सकते हैं। देखो गणित के क्वेश्चन सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कि आपको बार-बार कोशिशें करनी है। गणित के क्वेश्चन जो है ईज़ी नहीं है। गणित के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि गणित के क्वेश्चंस एक बार में सॉल्व नहीं होते। इसके लिए आपको हर बार, हर रोज़ सेम एफर्ट के साथ आपको मेहनत करनी होगी। लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जो है क्वालीफाई होते हैं। तो इसीलिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अभी से ही तैयारी करेंगे तब जाकर के आपका सिलेक्शंस हैं वो देखने को मिल पाएगा। वहीं शिक्षण शास्त्र से भी क्वेश्चंस आएँगे, जिसमें अवधारणा, इतिहास। तो देखो कोई से भी गवर्नमेंट जॉब हो, और अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं और अगर आप सोचो कि बेसिक पढ़ेंगे, आसान-आसान, सरल-सरल, तो नहीं होगा। और अगर आप ये सोच कर चल रहे हो कि जो सिर्फ़ एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यू दिए रहते हैं और वो आंसर भी दिए रहते हैं, वैसे ही अगर हम पढ़ेंगे तो सिलेक्शंस ले लेंगे, तो ऐसा अगर आप पढ़ोगे, ऐसा अगर आप सोचते हो तो सिलेक्शंस बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब को, किसी भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई करने के लिए आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपके पास जानकारी होगा, नॉलेज होगा, उतने ही आप सभी के लिए फिर बेहतर होंगे, उतने ही आप सभी के लिए बेस्ट होने वाले हैं। और क्योंकि जितना आप चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, तब जाकर के आपके क्वेश्चंस हैं, वो जो है फिर सॉल्व होने वाले हैं।
तो आकलन एवं मूल्यांकन भी आएँगे प्रश्नों में। और देख सकते हैं और कंप्यूटर से भी, जो कंप्यूटर्स हैं, ये जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, अगर 10 मार्क्स के भी प्रश्न अगर आपके कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि टीचर्स बनने के लिए, टीचर्स भर्ती परीक्षाओं में कई स्टूडेंट होते हैं जिनके सिलेक्शन जो है कुछ ही नंबर से होते हैं। वहीं काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शंस या डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कुछ नंबर की वजह से। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये सब्जेक्ट छोड़ देते हैं या ये पार्ट्स छोड़ देते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, बाकी में कवर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सभी में जो है अच्छे-अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, अच्छे-अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तब जा कर के आपके सिलेक्शंस हैं वो फिर हो पाएगा। तो इसीलिए तैयारी ही मेन ज़रूरी है, प्रिपरेशंस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अच्छे से तैयारी करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, तब जा कर के आपका सिलेक्शंस है वो जो है फिर हो पाएगा। तो इसीलिए मेहनत के ऊपर ही आपको एफ़र्ट लगाना है, तैयारियों के ऊपर ही। जितना ज़्यादा मेहनत उतने ही ज़्यादा आपके फिर सिलेक्शंस और उतना ही आपको कामयाबी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँ कि बस प्रिपरेशंस आपको करने हैं। कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए परीक्षा मंथन का बुक ले सकते हैं। क्योंकि परीक्षा मंथन की बुक से अगर आप कंप्यूटर्स की तैयारी करेंगे, तो कंप्यूटर्स के बारे में काफ़ी अच्छे नॉलेज है जो मिल पाएगा। और मैं आप सभी के लिए कंप्यूटर्स के वीडियोज़ भी लेकर के आऊँगा। क्योंकि मैंने ITI कोपा की है और कंप्यूटर्स की पूरी नॉलेज है, जो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि सिर्फ़ MCQ वगैरह अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शंस नहीं होगा। आपको सभी चीज़ों को साथ लेकर के चलना होगा, तब जा कर के सिलेक्शंस होते हैं। जो MCQ होते हैं 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, वो इतने ईज़ी थोड़ी ना होता है कि ABCD में से किसी को भी टिक कर लिया, ऐसा नहीं होता। आपको पहले ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं, तब जा कर के आपको एक आइडिया होता है कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ऐसा नहीं कि सीधा-सीधा आप बोलो कि हमारा सिलेक्शंस ईज़ी वे में हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसीलिए तैयारी करना ज़रूरी है। प्रिपरेशंस करना मायने रखता है। तो जो भी कैंडिडेट्स हों, जितने भी अभ्यर्थी हो, अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से तैयारियाँ करें, तब जा कर के सिलेक्शंस हैं वो आपको मिलने वाले हैं। हिंदी में देख सकते हैं जिसमें हम स्वर, व्यंजन, वर्तनी और इंग्लिश में ग्रामर्स आएँगे, जिसमें नंबर, जेंडर्स, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, use of some important conjunctions, use of some important preparations। तो मैं आपको ग्रामर्स भी पूरी बता सकता हूँ, ग्रामर्स की भी पूरी कंप्लीट नॉलेज है मेरे पास, नोट्स भी हैं, ताकि आप ग्रामर्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ पाओ, ग्रामर्स के बारे में भी अच्छे से जानकारियाँ हैं जो आप ले पाओ। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको ग्रामर्स की उतनी अच्छे से जानकारी नहीं होगा। करते हैं सिलेबस आपके वाणिज्य के, तो जिसमें वाणिज्य में आपके लेखा शास्त्र, व्यवसाय, अकाउंटेंट में सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर्स की सामान्य जानकारियाँ, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका वाणिज्य का। तो आपके शिक्षक भर्ती जो परीक्षाएँ हैं 5000 पोस्ट हैं, ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए अ, अब तक की जो है सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है।
अब तक की सबसे बड़ी पोस्ट है। तो अगर आप लोगों ने मेहनत अच्छे से की है, तैयारियाँ अच्छे से की हैं, तो कहीं न कहीं सिलेक्शंस भी देखने को मिलने वाले हैं। अगर मेहनत नहीं करेंगे, तो सिलेक्शंस फिर कहाँ से हो पाएगा। तो आज की जो वैकेंसी है, आज की जो भी पोस्ट हैं, ये भी ज़रूरी हैं। ये भी आपके लिए उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। ये भी चीज़ें उतने ही ज़्यादा आपके लिए मायने रखते हैं। तो इसीलिए जो है प्रिपरेशंस और अच्छे से स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना है। जितना ज़्यादा आपका अच्छे से स्ट्रैटेजी होगा, जितना ज़्यादा आप अच्छे से प्रिपरेशंस करेंगे, तब जा कर के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जो क्वालीफाई होगा। देखो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, फिर भी सिलेक्शंस हो सकता है। ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी से नहीं होगा, बस प्रिपरेशंस हैं जो अच्छे करने होंगे। जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके ज़्यादा तैयारियाँ, ज़्यादा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, उन सभी कैंडिडेट्स का उतने ही अच्छे से फिर सिलेक्शंस। तो आप लोग अपना ओपिनियन जो है बता सकते हैं। जो कैंडिडेट्स हैं, जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो अभी से ही रेडी होइए, अभी से ही रेडी रहिए और अभी से ही तैयारी करेंगे, तब तब जा कर के सिलेक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ 10 दिन या 20 दिन में आप सोचो कि सिलेक्शंस ले लेंगे या कामयाबी मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कट ऑफ मार्क्स के बारे में। 2023 के जो है कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग व्याख्याता के कट ऑफ मार्क्स से कितना गया था, तो आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ के जो रैंक थे वो कितना गए थे और इस बार जो है कितना जो है जाने वाला है, जिससे कि सिलेक्शंस हो पाएगा। ओके, तो अगर पेपर टफ होते हैं, पेपर अगर टफ होते हैं तो कट ऑफ जो है लो जाएगा और अगर पेपर आसान रहते हैं तो कट ऑफ जो है हाई जाएगा। तो कम से कम जनरल कैटेगरी से हैं तो टारगेट कीजिए कम से कम नंबर 125 से 130। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 118 से 122। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपका वही 110 से 115। एससी कैटे और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 105 से 108। अगर इतना स्कोर अगर आप लोग कर लेते हैं, इतना नंबर अगर आपके आ जाते हैं, इतने मार्क्स अगर आप लोगों के बन पाते हैं, तो फिर कहीं न कहीं आप लोगों का सिलेक्शंस है। कहीं न कहीं आप लोगों का सिलेक्शंस है, गवर्नमेंट जॉब है, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं, वो जो है फिर क्वालीफाई देखने को मिल पाएगा।
तो इसीलिए जो है तैयारी करना ही सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। प्रिपरेशंस करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशंस करेंगे, उतने ही आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, उतने ही आप सभी के लिए फिर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आई होप वीडियोस आप लोगों को पसंद आए हो। और जैसे कि बुक लिस्ट की बात करें हम, तो जनरल इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। अगर आप एसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के बुक से तैयारी करेंगे, तो आपकी इंग्लिश की तैयारी, इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। और यदि आप रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो अरिहंत का मास्टर रीजनिंग, छत्तीसगढ़ जीके के लिए कॉम्पिटिशन्स एकेडमी का बुक, और एम लक्ष्मीकांत का बुक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए ले सकते हैं। तो इन सभी बुक से अगर आप तैयारी करते हैं, इन सभी बुक से अगर आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस करते हैं, तो काफ़ी अच्छे से आपकी प्रिपरेशंस हैं, काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारियाँ हैं, जो फिर हो पाएँगे। तो इसीलिए मेहनत आपको करनी ज़रूरी है। जितना आपका मेहनत होगा, उतने ही ज़्यादा कामयाबियाँ हैं, जो फिर आप सभी के लिए बेहतर होने वाला है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, आप लोग मेहनत कर रहे हो तो आपको सक्सेस और कामयाबी मिलेगी ज़रूर, और बस खुद के ऊपर बिलीव करना ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट है जो खुद के ऊपर बिलीव करते हैं, उन्हें वही स्टूडेंट ही आगे जो है बढ़ पाएँगे फिर। कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच आप लोगों का। बस कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, और बिलीव करो खुद के ऊपर, मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी ज़रूर। तो सब कुछ आपके मेहनत के ऊपर, हर एक चीज़ें आपके डिपेंड करते हैं आपके मेहनत के ऊपर ही। तो थैंक यू आप सभी का। और कोई भी सवाल पूछना हो तो पूछिए, और अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अगर आपका सीजी टेट क्वालीफाई हो चुके हैं तो।